यकतरफ़ा मोहब्बत छोड़ दूँ या इंतज़ार करूँ, बानो कुद्सिया की हिकमत जो दिल बदल दे। क्या आप कभी इस मोड़ पर आकर खड़ी हुई हैं जहां आगे खाई हो और पीछे आग, जहां दिल कहता हो कि थामे रखो, शायद मौसा हो जाए और दिमाग चीख चीख कर कहता हो कि छोड़ दो, यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं। यकतरफ़ा मोहब्बत इंसान को एक ऐसी दलदल में धकेल देती है जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इंसान रोज़ खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं इसे छोड़ दूँ या इसका इंतज़ार करूँ। आज की इस वीडियो में हम इस दर्द का जवाब ढूंढेंगे कुद्सिया की नज़र से, जिन्होंने मोहब्बत को, इंसान को, रूह के अकेलेपन को इतनी गहराई से समझा है कि इनका हर लफ्ज़ दिल पर मरहम की तरह लगता है। बानो कुद्सिया की नज़र में यकतरफ़ा मोहब्बत क्या है? बानो कुद्सिया अपनी शाहकार तहरीरों में अक्सर लिखती हैं कि मोहब्बत कभी दो तरफ़ा या यकतरफ़ा नहीं होती, मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। वो फरमाती थी, मोहब्बत तो एक प्यास है, एक तड़प है जो आपके अपने अंदर पैदा होती है। इसका दूसरे इंसान के यहाँ पाए जाना या ना पाए जाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप किसी से एकतरफ़ा मोहब्बत कर रहे हैं तो आप कोई गुनाह या गलती नहीं कर रहे। आपका दिल एक ऐसे जज्बे से आश्ना हुआ है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन तकलीफ तब शुरू होती है जब हम इस मोहब्बत के बदले पाने की ज़िद पाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा दिल हमारे सीने में धड़क रहा है, बिल्कुल वैसा ही सामने वाले के पास भी हो। और यही वो जगह है जहाँ इंसान टूटना शुरू होता है। पहला रास्ता इंतज़ार करना, क्या ये सही है? अब आते हैं आपके पहले सवाल पर, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए? बानो कुद्सिया के फ़लसफ़े के मुताबिक इंतज़ार मोहब्बत का सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन इंतज़ार की भी एक हद और एक शर्त होती है। आपा कहती थी कि अगर आपका इंतज़ार आपको अल्लाह के करीब कर रहा है, अगर वो तड़प आपको एक बेहतर इंसान बना रही है, तो वो इंतज़ार इबादत है। लेकिन अगर वो इंतज़ार आपको अंदर से खोखला कर रहा है, अगर आप हर लम्हे कुढ़ रहे हैं, अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स रोज़ इस इंतज़ार की सूली पर चढ़ रही है, तो वो इंतज़ार मोहब्बत नहीं बल्कि एक नफ्सियाती बीमारी बन जाता है। बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध में हराम और हलाल रिस्क और जज्बात का जिक्र किया है। जब आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते हैं जो आपका है ही नहीं और ना ही होना चाहता है, तो आप अपने जज्बात का रिस्क हराम कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ की तमन्ना कर रहे हैं जो कुदरत ने आपके नसीब में लिखी ही नहीं। दूसरा रास्ता छोड़ देना, ये कैसे मुमकिन है? अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, छोड़ देना या आगे बढ़ जाना। कहना बहुत आसान है, लेकिन बानो आपा कहती थी कि ये कितना कर्बनाक होता है। वो लिखती हैं, किसी को छोड़ देना ये नहीं होता कि आप इसे याद करना बंद कर दें। किसी को छोड़ने का मतलब ये होता है कि अब आप इस बात की तवक्को छोड़ देते हैं कि वो पलट कर आएगा। बानो कुद्सिया की हिकमत हमें सिखाती है कि तवक्कल क्या है। जब आप ये जान लें कि सामने वाले के दिल में आपके लिए वो जगह नहीं है, तो वहाँ ज़बरदस्ती जगह बनाने की कोशिश करना अपने आप को ज़लील करने के मतरादिफ है। छोड़ देने का मतलब हरगिज़ हार मानना नहीं है, बल्कि ये तस्लीम करना है कि कायनात के मालिक ने आपके लिए इसे बेहतर कुछ और चुन रखा है। जब आप किसी को आज़ाद छोड़ देते हैं, तो दरअसल आप अपने आप को इस ज़हनी कैद से आज़ाद करवाते हैं जिसमें आप खुद को बंद किए बैठे थे। बानो आपा का हतमी फैसला। तो फिर बानो कुद्सिया की हिकमत के मुताबिक हतमी फैसला क्या है, छोड़ दें या इंतज़ार करें? आपा कहती थी कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो इसे अपने दिल के एक खूबसूरत कोने में सजाए रखें। इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मत कहें, लेकिन इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का सफ़र मत बनाएं। अगर सामने वाले ने साफ इनकार कर दिया है या इसके रवैये से वाज़ेह है कि वो आपका नहीं हो सकता, तो इंतज़ार का दामन छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बानो कुद्सिया का एक बहुत ही खूबसूरत जुमला याद रखिए, इंसान बदलते नहीं हैं, बस इनकी ज़िंदगी में हमारी जगह बदल जाती है, और जब जगह बदल जाए तो वहाँ से उठ जाना ही दानिशमंदी है। एकतरफा मोहब्बत का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन याद रखिए आपका दिल बहुत कीमती है। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए मत रोएं जो इसकी धड़कनों की कदर नहीं जानता।
अपने जज्बात को समेटें, अल्लाह पर तवक्कल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो आपका है वो दुनिया के आखिरी कोने से भी आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है इसे आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मोहब्बत देकर भी अपना नहीं बना सकते। उम्मीद है बानो आपा की ये हिकमत आपके दिल के किसी न किसी बंद दरवाजे को ज़रूर खोलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत करने वालों के लिए दुआ। या इलाही, जो यकतरफा मोहब्बत की आग में जल रहे हैं, जो रोज़ इंतज़ार और उदासी के कर्ब से गुज़र रहे हैं, इनके दिलों को सुकून अता कर। अगर इनकी मोहब्बत इनके हक़ में बेहतर है तो सामने वाले के दिल को इनके लिए मौम कर दे, और अगर वो इनके नसीब में नहीं तो इनके दिलों को ऐसी रज़ा और तवक्कल अता कर कि वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ सकें और अपनी इज़्ज़त नफ्स को कभी ठेस ना पहुँचने दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिन्हें मोहब्बत मिल चुकी है इनके लिए, ए कायनात के मालिक, जिन्हें इनकी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी है, जिनके आंसू अब मुस्कुराहटों में बदल चुके हैं, इनके नसीबों को हमेशा आबाद रखना, इनके रिश्तों में एतबार, इज्जत और बरकत अता करना, और इनकी मोहब्बत को नज़े बद से बचाकर हमेशा कायम व दायम रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Please like and subscribe my YouTube channel Goods Town.